हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 8th मैथ चैप्टर 2 का इसका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नाम है स्टूडेंट्स चैप्टर का। तो एक्सरसाइज 2.2 का मैं आपका थर्ड सम लेके आ गई हूँ स्टूडेंट्स। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड सम हम लोग बना चुके। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है आपके इक्वेशन के। तो चलिए सम को देखते हैं और समझ के इक्वेशन बना लेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन अच्छी तरह समझना है। जब हम अच्छी तरह क्वेश्चन समझ लेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा और इक्वेशन बन जाएगा तो सम भी बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कर रहा है क्वेश्चन देखिए कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। The perimeter of the triangle is 4 and 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तो आइसोसेलस ट्रायंगल है स्टूडेंट। सबसे पहले तो आप समझिए, यानी जिसके किसे कहते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो आपको हर जो भी इसमें जिक्र किया है क्वेश्चन में, हर चीज पे ध्यान देना है। अब क्लू में बता दिया, आपको क्लू में बता दिया कि आइसोसेलस ट्रायंगल है, यानी जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। अब आपको जानना है, आपको जब पहचानोगे आइसोसेलस ट्रायंगल तभी ये सब बन पाएगा। तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना, अरे आइसोसेलस ट्रायंगल कहते किसे हैं? जिसके दो साइड्स इक्वल हो, जिसका दे रखा है बेस दे रखा है, सिर्फ 4/3 बेस दे रखा है और पेरीमीटर भी दे रखा है। पेरीमीटर यानी ये तो RHS में रखेंगे इक्वेशन में, रियल वैल्यू दे रखा है पेरीमीटर का, और मान के हम पेरीमीटर बनाएंगे वो LHS में रखते हैं, तभी इक्वेशन बनता है स्टूडेंट्स। तो क्योंकि ये वेरिएबल मान के हम बनाते हैं, क्योंकि हम इक्वेशन बना के ही, इक्वेशन चैप्टर ही है वन वेरिएबल वाला। तो इक्वेशन नाम ही है चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी इक्वेशन बनाने हैं। LHS में मानने वाले पेरीमीटर और RHS में रियल दे रखा होता है, जिसमें से वो ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलस ट्रायंगल है, यानी जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं मगर सिर्फ बेस दे रखा है। बेस ऑफ एन आइसोसेलस गिवन है, तो बेस दे रखा है, यानी देखिए एक आइसोसेलस ट्रायंगल मान लो कि ABC है स्टूडेंट। चलो मैं बनाना शुरू करती हूँ, ठीक है। थर्ड सम, तो आपका इसका नाम दे दो ABC। मान लो कि ABC एक एन आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसका बेस दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। 4/3 सेंटीमीटर बेस दे रखा है। बाकी दो इक्वल साइड्स होते हैं वो नहीं दे रखा है। इक्वल साइड्स को मैं मार्किंग के द्वारा आपको बता दी कि ये AB = AC, ये दो साइड्स इसके इक्वल है। इसी को मानना होगा आपको, इसी को वेरिएबल मानिए, XYZ ABC जो मर्जी है आप मानिए। तो मान लो कि मैं X मान ली। इक्वल साइड्स जब ये X है तो दो साइड्स इसके इक्वल होते हैं, ये भी X हो जाएगा, ये भी X ही हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे। और मार्किंग बता रहा है कि यही दो साइड्स इसके इक्वल है। बेस दे दिया, बेस BC है, तो AB = AC, दो साइड्स इसके हो गए। 3 साइड्स मिलकर एक ट्रायंगल बनते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स? व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर रिमेनिंग इक्वल साइड्स? रिमेनिंग इक्वल साइड्स को हमने X मान लिया, यही करना था। जो पूछ रहा है उसे X मानना है। द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स को हमने X माना। अब हमें पता है एक को X माने तो दूसरा भी X ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि आइसोसेलस ट्रायंगल है और इक्वल साइड्स बोल रहा है। देखिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स, यानी दो इक्वल साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए ऐसे एंड्स में दिया, यानी आइसोसेलस ट्रायंगल के दो इक्वल साइड्स होते हैं। तो एक को X माने तो दूसरा भी X हो गया। तो चलो स्टूडेंट्स अब बनाना शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल गिवन है 4 and 2/15 सेंटीमीटर दे रखा है। बेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल 4/3 क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए 4/3। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स? तो लिखेंगे, देखिए, लेट द लेंथ ऑफ each या इधर लिखिए each remaining equal sides
ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल है, इसलिए दो इक्वल साइड्स हो गए। आइसोसेलस ट्रायंगल भी एक्स मानना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। इसके दोनों इक्वल साइड्स हो गए, दो जो इसके रिमेनिंग इक्वल साइड्स क्या है, एक्स मान लिया। सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, मानने वाला बना लेते हैं हम। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अब आइसोसेलस नहीं लिख रही हूँ, पहले लिख दिया है यहाँ पर, समझ लेना क्या हो जाएगा पेरीमीटर। ए बी प्लस बी सी प्लस, ये नाम के हिसाब से ए बी प्लस बी सी, तीनों साइड्स को प्लस करना पड़ता है अगर, क्योंकि ये फॉर्मूले से तो नहीं बनने वाला। तो ए बी क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक्स हो गया, और बी सी बेस 4/3 है, सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखेंगे अभी, और सी ए भी एक्स है, यानी हमारा पेरीमीटर क्या आ गया, यहीं 1x प्लस 1x 2x आ गया, 2x प्लस 4/3 आ गया, 2x प्लस 4/3। देखिए तो ये मानने वाला पेरीमीटर निकाल लिए, और एक रियल उसका वैल्यू दे रखा है, इक्वेशन बन गया। सो देखिए अब लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट बन गया, LHS में लिख देंगे 2x प्लस 4/3। आप इसको भी लिख सकते थे सीधे ऐसा, x प्लस 4/3 प्लस x इज इक्वल टू उसका वैल्यू, तो उसको टोटल करके हम लिख दे रहे हैं, एक ही बात होता है। आप इसको लिखो, तीनों साइड्स को प्लस करके दिखाओ, ऐसे करके ये चीज़ जो यहाँ की हो यहाँ भी कर सकते थे, तो पहले ही हम कर लिए ताकि छोटा हो जाए हमारा, मतलब ये यहाँ करो या यहाँ करो एक ही बात है। तो इसका वैल्यू हमारा दे रखा है, रियल वैल्यू 4 एंड, देखिए गिवन है पेरीमीटर 4 एंड 2/15, 4 एंड 2/15। अब कल कर लीजिए बस, अब इसको करना ही तो है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू क्या लिख दें हम इसे, देखिए 15, 4 15 जा 60, इसको मल्टीप्लाई ही करते हैं ना, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो 4 15 जा 60 प्लस 2 62/15 आ गया, 62/15 आ गया। देखो स्टूडेंट्स, सो लिखेंगे, और 2x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, न्यूमरल को उस तरफ भेज दे रहे हैं, इक्वल के बाद हम पहुंच गए RHS में, और RHS में मैं LHS वाला 4/3 LHS में था, इधर ले आई तो प्लस में साइन माइनस में बदल गया, तो इसका LCM आप निकाल लो, तो 15 ही आएगा स्टूडेंट्स, 15 और 3 का 15 ही आएगा, डिवाइड करो तो 1, मल्टीप्लाई करो तो 62, माइनस अब डिवाइड करो 15 को 3 से तो 4 नहीं 5 आएगा, सॉरी 15 को 3 से डिवाइड करो तो 3 5 जा 15, 5 आया, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, समझे स्टूडेंट्स। 15 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ गया, 3 5 जा 15, 5 आया, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। सो हमारा क्या आ गया, 2x का वैल्यू, 2x का वैल्यू हमारा आ गया, माइनस करिए, 2 में से 0 गया 2, और 6 में से 2 गया, 42/15 आया, 42/15। अब इधर कर लेते हैं, लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग साइड्स ही पूछा है। सो देखो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, हम अब यहाँ लिख लेते हैं। सो और 2x का वैल्यू हमारा आ गया 42/15। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू ला सकते हो स्टूडेंट्स, ऐसा जब भी हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ला सकते हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये क्रॉस का वैल्यू दे दिया, तो देखिए क्या लिखे, 2x इंटू 15, 15 2 जा 30x, 30x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 1 इंटू 42, 42 आ गया। देखिए सो x का वैल्यू आ गया हमारा 42/30 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है 30x से, तो डिवाइड हो गया नीचे आके, x का वैल्यू निकालेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल गया, 42 को डिवाइड कर रहा है, 42 डिवाइडेड बाई 30, कटता है तो काट दीजिए, 15 2 जा 30, और ये 2 से करोगे तो 21
टू जा 42, 21 टू जा 42, अच्छे से लिखते हैं, देखिए 2 1 21। अभी भी 3 से कटेगा, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, 3 के टेबल को 7 बार पढ़े तो 21 आया, ये 3 के टेबल को 5 बार पढ़े तो 15, तो आ गया हमारा x का वैल्यू 7/5। यही इक्वल साइड्स है, सो x इज इक्वल टू 7/5। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है इसका ये, तो मिक्स फ्रैक्शन में ला देते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, 5 1 जा 5 और रिमाइंडर 2 बचेगा, 2/5। 1 एंड 2/5 किस में, यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर में। यही इक्वल साइड्स आपका आंसर आया स्टूडेंट। ये ए बी भी आया, इक्वल साइड्स 2 है ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सो आप लिख सकते हो ईच साइड ऑफ इक्वल साइड्स, आइदर इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू। देखो आपको अगर डाउट है तो 7 को डिवाइड कर लेना 5 से, देखिए 5 1 जा 5 तो 2 रिमाइंडर बचा 1 एंड ये होल नंबर में होता है 1 एंड 2/5, 1 एंड 2/5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर इक्वल साइड्स ऑफ दो ट्रायंगल, इक्वल साइड्स, दो साइड्स इक्वल है ना, दैट इज आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल्स टू, दो साइड्स कौन थे, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जैसा कि मैंने दिखाया, इज इक्वल्स टू 1 एंड 2/5 सेंटीमीटर। ये दोनों इक्वल साइड्स ही आंसर पूछा था, इक्वल साइड्स दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों के दोनों हमारा 7/5 आया, यानी कि 1 एंड 2/5 सेंटीमीटर आंसर आया। तो यही था स्टूडेंट्स, देख रहे हो इक्वेशन के सहारे अननोन नंबर को हम कैसे आराम से फाइंड कर लेते हैं, कुछ भी वेरिएबल मान के, x y z a b c कुछ भी। तो यही आपका था स्टूडेंट्स, इसको रिवाइज करिए। मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब रिवाइज करिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, नए तो सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है स्टूडेंट।